विश्व क्रिकेट में वनडे और टेस्ट मैच में 10,000 लेने वाला और 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाला इकलौता खिलाड़ी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच जीतने वाला खिलाड़ी। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में 5 विकेट लेने वाला इकलौता खिलाड़ी। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाला पहला खिलाड़ी। क्रिकेट की इस चकाचौंध वाली दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी के नाम आपके जेहन में होंगे जिन्होंने अपने दम पर अपनी टीम को जीत दिलाई है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही आप अनायास ही कह देंगे सच में यह महान खिलाड़ी था। इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी जितनी बेहतरीन थी उतनी ही इस खिलाड़ी की गेंदबाजी, उसके क्षेत्ररक्षण की तारीफ दुनिया भर के खिलाड़ी किया करते थे। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व के महान ऑलराउंडर के बारे में। विश्व क्रिकेट में जब महान बल्लेबाजों का जिक्र होता है तो उसमें डॉन ब्रैडमैन या फिर सचिन तेंदुलकर या फिर बीवी रिचर्ड का नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है, लेकिन गेंदबाजी पसंद करने वाले लोग शेन वॉर्न, मुरलीधरन और जेम्स एंडरसन का नाम लेते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग की दुनिया का बेताज बादशाह था। इसीलिए इस खिलाड़ी को महान ऑलराउंडर कहा जाता है। अब तक आपके दिमाग में इस खिलाड़ी की तस्वीर आ गई होगी। इस खिलाड़ी का नाम है जैक कैलिस। इस महान तेज गेंदबाज का जन्म 16 अक्टूबर 1975 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ था। कैलिस बताते हैं कि वे अपने पिता की वजह से आज क्रिकेट की दुनिया में हैं। बता दें कि कैलिस को स्कूल के दिनों में क्रिकेट के प्रति दीवानगी बढ़ी थी। स्कूल में खेलते हुए उनके कोच को यह लगने लगा था कि यह खिलाड़ी आने वाले दिनों में एक बेहतर ऑलराउंडर बन सकता है, जिसके बाद उन्हें इसी तरह से तपाया गया जिस तरह से लोहार लोहे को तपाकर लाल करता है, उसके बाद उसे एक आकार देता है। कैलिस ने भी स्कूल के दिनों में अपने आप को खूब तपाया, जिसका परिणाम हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस महान ऑलराउंडर की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी। कैलिस के बचपन के दिनों का एक किस्सा है जब वे वेस्टर्न प्रोविंस अंडर 15 की टीम से यह कहकर बाहर कर दिया गया था कि उनका कद बहुत छोटा है। कहा गया कि वह इतने छोटे हैं कि गेंद को स्क्वायर की दिशा में भेज नहीं सकते। इसके बाद कैलिस ने अपने खेल से विरोधियों का मुंह सदा के लिए बंद कर दिया। साल 1995 में उनका टेस्ट डेब्यू हुआ था। उसके बाद के 7 पारियों में वे लगातार फ्लॉप रहे। इस दौरान उन्होंने 6 पारियों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे और कुल 57 रन ही उनके बल्ले से निकल सका था। इसके बाद भी उन्हें टीम ने साथ रखा, उन्हें बाहर नहीं किया। इतना ही नहीं, टेस्ट में बेहतर नहीं करने के बाद भी उन्हें वनडे टीम में जगह मिली और यहां पर कैलिस ने कमाल दिखाया। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में खेले गए मैच में कैलिस ने शानदार शतक जमाया। साल 1997 में दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। इस टीम के साथ है जैक कैलिस। उस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम को लेकर यह कहा जाता था कि उसके घर में ऑस्ट्रेलिया को हराना इतना आसान नहीं है। मेलबर्न के मैदान पर पहली पारी के बाद ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत होती जा रही थी और दक्षिण अफ्रीका को मैच बचाने के लिए 2 दिन तक बल्लेबाजी करनी थी। ऐसे में कैलिस ने पूरे दिन मैदान पर डटे रहे और शतक भी बनाया। जीत का ख्वाब देख रही ऑस्ट्रेलिया की टीम का सपना तोड़ दिया और यह मैच ड्रा हो गया। इस मैच के बाद कैलिस कैरियर की एक नई ऊंचाई की ओर चल निकले। इसके बाद साल 1998 में हुई चैंपियन ट्रॉफी भी दक्षिण अफ्रीका की टीम जीतने में कामयाब रही और इस जीत के सूत्रधार भी कैलिस ही बने। उन्होंने 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। साथ ही साथ उन्हें इस पूरी सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से भी नवाजा गया। 2000 का दशक कैलिस के लिए शानदार रहा। इस साल की शुरुआत को कैलिस ने कमाल कर दिखाया। भारतीय टीम के कमान सचिन तेंदुलकर के हाथों में थी और दक्षिण अफ्रीका की कमान हैंसी क्रोनिया के पास। दक्षिण अफ्रीका की टीम 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत गई। इस पूरे सीरीज में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी नवाजा गया। कैलिस के शुरुआती समय भले ही उतना बेहतर नहीं रहा, लेकिन जब वे मैदान पर एक बार जम गए तो उन्होंने कमाल कर दिखाया। साल 2003-2004 उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में एक बार फिर से साबित किया कि उन्हें उनकी तुलना सर गॉरफील्ड सोबर से क्यों की जाती है। 4 मैचों की सीरीज में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। इस दौरान उन्होंने वनडे और टेस्ट मैचों की सीरीज में कुल 4 शतक लगाए। उन्होंने टेस्ट मैच में 4 और वनडे में 2 शतक लगाया, जिसका परिणाम यह था कि साल 2005 में उन्होंने आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। यानी कि कैलिस दोनों ही फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी
बनकर निकले। कैलिस उस दौर में पहुंच गए थे जब विश्व क्रिकेट तेज क्रिकेट खेलने के दौर में था, यानी कि तेज क्रिकेट T20 के फॉर्मेट में आ गया था। हालांकि इस दौरान कैलिस की बल्लेबाजी उतनी तेज नहीं थी। कई बार तो स्थिति यह थी कि कैलिस धीमी बल्लेबाजी के कारण टीम को ही संकट में डाल दिए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें साल 2007 में होने वाले T20 विश्व कप से बाहर कर दिया गया। तो वहीं कैलिस ने गुस्से में का इजहार करते हुए उप कप्तान के पद से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि T20 विश्व कप से पहले उन्होंने शानदार बल्लेबाजी किया था। वे उस विश्व कप में टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल थे। उन्होंने 10 मैचों की 9 पारियों में 83.91 की स्ट्राइक रेट से 485 रन की शानदार पारी खेली थी। बता दें कि इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 3 अर्धशतक भी लगाया था। इसी दौरान उन्होंने 7 छक्के और 43 चौके भी लगाए। इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में जैक कैलिस थे। हालांकि पाकिस्तान के साथ होने वाले टेस्ट सीरीज में कैलिस वापस आए और उन्होंने 4 पारियों में 3 शतक जड़ दिया। 2 मैचों में उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया और आखिरी में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी वे अपने नाम ले गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैलिस को एशिया में खेलना खूब पसंद था। कैलिस ने एशिया में 25 टेस्ट मैचों में 2000 से भी ज़्यादा रन बनाए। ऐसा करने वाले वो पहले गैर एशियाई खिलाड़ी हैं। साल 2008 में वे एक बार फिर से अफ्रीकी टीम का हिस्सा बने। पहले वनडे और फिर टेस्ट मैच में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों का आंकड़ा पार किया। कैलिस ने ये दोनों ही मुकाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हासिल किया था। साल 2010-2011 का साल कैलिस के लिए बेहतर साबित रहा। उन्होंने 9 टेस्ट पारियों में 821 रन बनाए, जिसमें एक हाफ सेंचुरी और 5 शतक भी लगाए। इसी दौरान उन्होंने अपना पहला दोहरा शतक लगाया था। कैलिस का करियर भले ही शुरुआती दौर में ठीक नहीं रहा, लेकिन उनके करियर का अंत बहुत ही शानदार रहा। साल 2013 में अपनी आखिरी टेस्ट पारी में कैलिस ने यादगार शतक लगाया था। भारत के खिलाफ डरबन में शतक लगाकर इस खिलाड़ी ने अपने आप को महान होने का प्रमाण दिया था। साल 2014 में उन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं कैलिस के टेस्ट करियर पर। 2016 टेस्ट मैच के 280 इनिंग में 55.37 के औसत से 13,289 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 45 शतक और 2 दोहरा शतक लगाया। 58 अर्धशतक भी इसमें शामिल है। इस दौरान उनकी गेंदबाजी को अगर हम देखें तो उन्होंने 292 विकेट अपने नाम दर्ज किया, जिसमें 54 रन देकर 6 विकेट इनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा। टेस्ट मैच में 5-5 विकेट लेने का भी कारनामा इन्होंने कर दिखाया है। वहीं अगर हम वनडे की बात कर ले तो 328 मैचों की 314 पारियों में 11,569 रन बनाए, जिसमें 17 शतक 86 अर्धशतक शामिल है। वहीं अगर हम इनकी गेंदबाजी पर एक नज़र डालें तो इस दौरान 273 विकेट इन्होंने अपने नाम किया। इनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल 30 रन देकर 5 विकेट रहा। वहीं T20 की बात कर लें तो 25 मैचों की 23 इनिंग में 666 रन बनाए, जिसमें कि 5 अर्धशतक शामिल है। वहीं बॉलिंग की बात कर लें तो 12 विकेट इन्होंने अपने नाम किया, जिसमें कि 15 रन देकर 4 विकेट इनका बेस्ट बॉलिंग स्पेल रहा। IPL में कैलिस का जलवा खूब कायम रहा। इन्होंने 58 मैचों में 96 पारियों में 2,427 रन बनाए। बॉलिंग की बात करें तो 65 विकेट अपने नाम दर्ज किया है। वहीं 13 रन देकर 3 विकेट भी इन्होंने बेस्ट बॉलिंग स्पेल में अपने नाम दर्ज कर लिया। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं कैलिस के रिकॉर्ड और उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं पर। कैलिस 65 नंबर की जर्सी के पीछे कई राज छिपे। दरअसल कैलिस के पिता की मौत के बाद 65 नंबर की जर्सी वे पहनने लगे थे। उस समय उनके पिता की आयु 65 थी और वे अपने पिता से बहुत प्यार करते थे। कैलिस के नाम एक और अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है। दरअसल कैलिस वनडे और टेस्ट मैच में 10,000 से ज़्यादा और 200 से ज़्यादा विकेट लेने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। इनके साथ साथ कैलिस ICC चैंपियन ट्रॉफी के इतिहास में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी है। इतना ही नहीं, कैलिस के नाम दक्षिण अफ्रीका की तरफ से सबसे ज़्यादा वनडे और टेस्ट मैच में रन बनाने का भी रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच जीतने वाले रिकॉर्ड कैलिस के नाम दर्ज है। उन्होंने 166 टेस्ट मैचों में 23 बार यह कारनामा कर दिखाया है। कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट में 45 शतक लगाया। यह कारनामा करने वाले वो विश्व के दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर है। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। साल 2009 में हुए IPL के दौरान कैलिस की बहन जेनिस कैलिस चीयरलीडर के रूप में भारत आई थी। चेन्नई के मैच के दौरान जब कैलिस आउट हुए तो उनकी बहन जश्न मना रही थी। कैलिस के जीवन में कई मॉडलों का संबंध रहा, यानी कि उनके जीवन में मॉडल उनके साथ कई संबंध रहे। आखिर में उन्होंने चर्लिन
एंजलस से शादी कर ली। कैलिस के जीवन में क्रिकेट के दौरान कई उतार चढ़ाव रहे, लेकिन उनके क्रिकेट करियर का अंत शानदार रहा। इसी तरह से उनके निजी जीवन में भी कई महिलाओं के साथ उनके संबंध रहे, लेकिन आखिर में कैलिस ने शादी करके अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाया। कैलिस जैसे खिलाड़ी सदी में कुछ ही पैदा होते हैं जो कि अपने दम पर टीम को एक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं और हमेशा जीत के लिए खेलते हैं और मैच का रुख कभी भी बदल सकते हैं। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि कैलिस की गेंदबाजी या फिर बल्लेबाजी में से कौन सा पक्ष आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।